We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद गर्मा गया है वोटर लिस्ट की जांच को लेकर। चुनाव आयोग ने जब ये फैसला लिया कि वो राज्य में वोटर लिस्ट की गहराई से छानबीन करेगा, तो विपक्षी पार्टियों ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। इसी के खिलाफ 9 जुलाई को बिहार भर में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव खुद सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी इस विरोध प्रदर्शन के लिए खास तौर पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मार्च किया। इस मार्च में महागठबंधन के सभी दलों ने हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने खुले मंच से चुनाव आयोग पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी हुई और अब यही चाल बिहार में दोहराई जा रही है। राहुल ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन याद रखिए कानून आप पर भारी पड़ेगा। उनके मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी के इशारे पर हो रही है ताकि विपक्ष के वोट काटे जा सकें। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस प्रतिक्रिया को वोट बंदी करार देते हुए कहा कि जैसे नोटबंदी में आम जनता परेशान हुई थी, वैसे ही अब वोट बंदी से लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं। उनका कहना है कि ये साजिश है ताकि गरीब, दलित और पिछले तबकों के वोट काट दिए जाएं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को अभी से अपनी हार साफ नजर आने लगी है, इसलिए वो पहले से ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए, इसमें डरने की बात है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में साल 2003 के बाद से वोटर लिस्ट का कोई बड़ा रिव्यू नहीं हुआ है। आयोग का मानना है कि लिस्ट में कई जगह डुप्लीकेट नाम, मृतकों के नाम या फिर ऐसे लोग जो अब उस इलाके में नहीं रहते, उनके नाम अभी तक लिस्ट में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं और इनकी सूची में लगातार गड़बड़ियां सामने आती रही हैं। इसलिए वोटर लिस्ट को साफ और दुरुस्त करना जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष आखिर डर क्यों रहा है। तो असल में चुनाव आयोग को जो शिकायतें मिली हैं और जिन याचिकाओं की बात कोर्ट में चल रही है, उनमें कहा गया है कि बिहार में कई विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 8,000 से 10,000 नाम फर्जी हैं। यानी या तो वो नाम डुप्लीकेट हैं या फिर मृत लोगों के नाम या ऐसे लोग जिनका अब वोटिंग से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष को डर है कि जब इस लिस्ट की सफाई होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके असली समर्थकों के नाम ही काट दिए जाएं। खासकर उनके कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम, यादव, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग। उन्हें लगता है कि ये काम साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। बहरहाल बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। चुनाव आयोग इसे साफ सुथरा लोकतंत्र बनाने की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष को इसमें चाल और साजिश नजर आ रही है। आने वाले समय में ये मुद्दा बिहार की राजनीति में और तेज हो सकता है, खासकर जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव करीब होंगे। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।